सच कह रहा हूं, तुम बिल्कुल डुप्लीकेट हो मेरी, या यूं कह लो कि दूसरे करण। तो पता अपने टाइम में ना बहुत अच्छा बैट्समैन हुआ करता, बहुत अच्छी बैटिंग किया करता था, लेकिन जितना अच्छा बैट्समैन था उतना ही अच्छा मैं कैच भी पकड़ा करता था। एक बार मेरे हाथ में बॉल आ गई ना, उसके बाद बॉल छूटती नहीं थी, बैट्समैन आउट होता ही होता था। दैट वाज 100% गारंटी। और तुमने भी आज जो कैच पकड़ा ना, दैट वाज शार्प। अब आपने कहा मैं आप पर गया हूं तो राइट। और वैसे मैं अपने टाइम पे बहुत बड़ा फ्लर्ट भी था। वो मैं नहीं हूं। That I know. देखा शौर्य, तुम भी ऑफिस ही जा रहे थे ना, पर तुम करण को दिखाई नहीं दिए। वो यहाँ से ऐसे बस चल के निकल गया, उसे सिर्फ राजवीर दिखाई दिया। तुम्हें पता है, मुझे सच में ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी जगह राजवीर लेता जा रहा है। वो राजवीर को बोला कार चलाने के लिए, उसे तुम्हें बोलना चाहिए था ना, तुम उसके बेटे हो, तुम बेटे हो और राजवीर बाहर वाला। लेकिन करण को देख के ऐसा लगता है कि राजवीर बेटा है और तुम बाहर वाले। करण राजवीर में खुद को देख रहा है, उससे अपने आप को कंपेयर कर रहा है, जबकि तुम्हारे साथ कंपेयर करना चाहिए। शौर्य, आई एम रियली स्कैर्ड। तुम्हारी जगह राजवीर लेता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ वो लेके चला जाए। शौर्य, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब भी यहाँ फाइट करता। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ मुझे। तुम सब चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हो और उसके बाद तुम ड्रिंक करते हो और कहीं चले जाते हो। इस सब से क्या होगा शौर्य? प्लीज कुछ तो करो। I'm getting late, Mom. और मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस से ही पार्टी में चला जाऊंगा। वैसे तो आई नो कि मेरे बारे में कोई पूछने वाला है नहीं, पर अगर गलती से भी डैड ने मेरे बारे में पूछा ना, तो उनसे कहिएगा मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपने राजवीर की फिक्र कर सकते हैं। बट शौर्य, I'll see you later, Mom. शौर्य मेरी बात तो शौर्य, आई सीरियसली फील तुम्हें कुछ करना चाहिए। See you, Mom. वाह निधि, क्या चिंगारी लगाई है। अब ये चिंगारी जब आग बन के भड़केगी ना, तो इसमें राजवीर और प्रीता दोनों चल के राख हो जाएंगे। गुरप्रीति, पलकी कितनी अच्छी है ना, बहुत प्यारी है। पता है, उसे जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे कौन याद आता है? मैं खुद, मतलब जैसी मैं हूं ना, मन से, अंदर से, मुझे पलकी में मैं ही दिखाई देती हूँ। सच में मुझे पलकी में ना दूसरी प्रीता नजर आती है। कल बेचारे ने हमारी बहुत हेल्प की, हर बार ही करती है। तो मैं सोच रही थी कि आजकल जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, ये पूरा वरुण का किस्सा और सारी टेंशन, इन सब के बीच में हमारी पलकी राजवीर के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही। देखा होगा ना आपने भी, मतलब वैसे तो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने वाले हैं, शादी करने वाले हैं, पर उससे पहले थोड़ा मिलेंगे जुलेंगे, बातें करेंगे, तो एक दूसरे की खूबियाँ खामियाँ उनके बारे में भी ज्यादा जानेंगे। जितना एक दूसरे को जानेंगे ना, उतना उनके लिए इजी हो जाएगा एक दूसरे के साथ फिर आगे जिंदगी बिताना। वैसे तो मुझे पता है कि राजवीर बहुत अच्छा है, जिसकी भी किस्मत में लिखा है उसकी किस्मत समझो चमक ही गई। पर मैं तो उसकी मासी हूं ना, तो मैं तो ऐसा बोलूंगी। पलकी, तू आज एक काम क्यों नहीं करती? तू राजवीर के साथ डिनर पे क्यों नहीं जाती? क्या हुआ? तू ऐसी चुप क्यों हो गई? हैरान क्यों है? तू बोले तो मैं दलजीत पर जैसे बात करूं? नहीं नहीं, माँ को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ को बताने से तो माँ मना ही कर देगी ना। वैसे हाँ, मुझे भी राजवीर के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी डिनर पे जाना है। हम दोनों I mean, ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास तो टाइम है, पर राजवीर तो ऑफिस में है ना, तो वो तो बिजी है, उसके पास तो टाइम नहीं है। हाँ, कितना भी बिजी हो, मैं एक फोन करूंगी ना तो उसे रेडी होना ही पड़ेगा तेरे को बाहर ले जाने के लिए। बस तू
तैयार रहना, 9 बजे तक तैयार रहना बाहर जाने के लिए। मैं राजवीर को फोन करके कह दूंगी, वो काम खत्म करके तुझे घर से पिकअप कर लेगा और फिर जल्दी ले भी आएगा। नहीं नहीं, मेरे घर पे कैसे? मैं तो घर पे रहूंगी नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगी। काव्या की हेल्प करना है, डेकोरेशन करना है। प्रीता जी, आप राजवीर को आज रात 9 बजे यहाँ बुला सकते, तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ? तू आज रात को घर नहीं जाने वाली है? जाऊंगी ना, थोड़ा लेट से जाऊंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा ही घर है। सोसाइटी की नजरों में 7 फेरे होने के बाद होगा, लेकिन मेरी नजरों में अभी से ये तुम्हारा घर है, क्योंकि तुम मेरी होने वाली बहू से कहीं ज्यादा मेरी बेटी हो। मैं अभी आई। शार्प 9 बजे तैयार है ना? ओके। शर्मा गई। प्रीता जी, आप क्यों उदास हो गई? क्या हुआ? गुरप्रीति, ये शर्माना, मुस्कुराना, ये खुशी, ये हंसी, ये सब मैं चाहती हूँ कि मेरी काव्या भी फील करे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी किस्मत ने, उसकी जिंदगी ने अचानक से इतनी बड़ी करवट क्यों ले ली? उसके हाथों से जिंदगी क्यों फिसल गई? कितना सोचा था हमने कि वरुण उसके लिए अच्छा लड़का है, उसे खुश रखेगा, उसकी शादी होगी, अपने घर में खुश रहेगी, लेकिन वो इतना घटिया इंसान निकला, इतना बुरा हुआ उसके साथ। बहुत बुरा लगता है, कितनी बुरी तरह से हमारी काव्या का दिल तोड़ दिया उसने। नहीं प्रीता, हमारी काव्या स्ट्रांग है, कोशिश कर रही है कि उसका दिल फिर से जुड़ जाए। परफेक्टली फाइन हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू। कृतिका? हाँ प्रीता, ट्रस्ट मी, काव्या इज बेटर नाउ। ठीक है वो। नहीं कृतिका, वो ठीक नहीं है। वो सिर्फ दिखाती है कि वो ठीक है, लेकिन अंदर से वो बहुत सफर कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस बात से नाराज है कि वरुण ऐसा निकला। इस मामले में वो बहुत स्ट्रांग है और माता रानी का शुक्र ही कर रही होगी। वक्त रहते पता चल गया कि वरुण कितना घटिया इंसान है, उसका सच उसके सामने आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ना, जो कुछ भी उसकी लाइफ के साथ हुआ है ना, उसके लिए अपने आप को कोस रही होगी। अपने आप के नहीं पता लगा लिया, उसे पहले ये सब चीजें नजर क्यों नहीं आई, उसने उससे क्यों चूज किया, वो ये सब बातें सोचती होगी और ये सब सोच के अपनी किस्मत को भी कोसती होगी कि उसकी किस्मत ने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। सब कुछ दे के उससे सब कुछ क्यों ले लिया उसकी किस्मत ने। जब कोई दिल तोड़ता है ना, तो उस पे क्या, किसी पे भी इजीली विश्वास नहीं होता है। पता नहीं अब काव्या किसी और पे कभी विश्वास कर पाएगी या नहीं। उसके दिल में बहुत गहरा दर्द है और मुझे डर है कि उसका ये जो दर्द है ना, वो गहरा जख्म ना बन जाए, क्योंकि जब ऐसे दर्द जख्म बन जाते हैं ना, तो उन्हें भरने में जमाना लग जाता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि काव्या खुश रहे, फिर से खुश हो जाए, जैसे चहकती महकती रहती थी ना, फिर से वैसी हो जाए। प्रीता तुम हो ना, तुम्हारे होते हुए काव्या की खुशियों को कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ तुम हो वहां जिंदगी, वही खुशियां। कृतिका, अगर सब मेरे हाथ में होता ना, तो मैं उस वरुण को सख्त से सख्त सजा दिलवाती। वरुण को सजा मिलेगी प्रीता। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन वरुण को एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जहां पे उसकी जैसे बहुत सारे क्रिमिनल्स उसका ऐसे स्वागत करेंगे ना, जैसे वो डिजर्व करता है। हर दिन हर रात तड़पेगा, रोएगा कि उसने काव्या को हर्ट किया, तो किया कैसे। उसे उस जेल में आज रात को ही शिफ्ट कर रहे हैं। He will get what he deserves, Preeta. I promise you, he will.
जय, तुम अभी बहुत पछताओगे कि तुमने इतना बड़ा क्राइम क्यों किया। तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो ना तुम? हाँ? अब तुझे समझ में आएगा कि गुंडागर्दी का असर क्या होता है। तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसकी सजा तुम्हें ऐसी मिलेगी ना, तू सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है और उनके सारे परिवार के साथ खेल खेला है तूने। इतना बड़ा क्राइम किया तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा तक नहीं होगा कि हम तुम्हें कौन से जेल ले जा रहे हैं। वहां तेरी ऐसी हालत होगी कि तेरी रूह कांप उठेगी। तुझे जब तेरे जैसे मिलेंगे ना, सुधरेगा। बस अपना लेक्चर बंद करो, समझे? मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। इतनी आदत नहीं है मुझे किसी की सुनने की। और क्या पछताएगा हाँ? जो होगा वो देखा जाएगा। पहले से कहानी सुनाना बंद करो। ये पुलिस से ऐसे बात करते हैं? तुझे मालूम है ना मैं कानून का रक्षक हूँ और तू क्रिमिनल। तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मैं तेरा बुरा हाल कर सकता हूँ, फिर भी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये तेरी किस्मत है, समझा? तुम लोग मेरे साथ क्या बुरा करोगे? मेरे साथ बुरा करने वाले बहुत घूम रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा रहे। तू क्या चीज है? ये गाड़ी रख तू। ए, चल निकल, बाहर निकल। क्यों? बाहर क्यों आना है? रिपोर्ट बनाने के लिए सबूत बना रहा हूं। निकल बाहर, आजा। ले आ गया, बोल क्या करना है? ये इसका हथकड़ी खोल, जल्दी। बाहर निकालेगा, भागने के लिए बोलेगा, फिर पीठ में गोली मारेगा। एनकाउंटर करना है ना मेरा। अरे वाह, बहुत समझदार लड़का है यार। वाह 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 वाह। अरे तेरे दिमाग ने तेरे को बता दिया कि मैं तेरा एनकाउंटर करने वाला हूँ। वाह, मजा आएगा यार। तू भी फेमस, मैं भी फेमस। अरे कल न्यूज चैनलों में मेरा और तेरा नाम, मैं और तुम टीवी में छा जाएंगे। हाँ, मजा आएगा। चल चल चल, भाग भाग, चल चल। मैं क्यों भागूं? मैं जेल चल रहा हूं ना आप लोगों के साथ, तो जेल लेके चलो, मैं नहीं भागूंगा। अरे ज्यादा मगजमारी करने का नहीं, कशाला करतोय? हाँ, आखिरी बार बोल रहा हूं, जा। मैंने बोला ना मैं नहीं भागूंगा, मतलब नहीं भागूंगा। चल भाग भाग, चल भाग भाग। सारंग, तू भी निशाना लगा के ठोक दे इसको जी। और कल सबको पता चल जाएगा कि एक क्रिमिनल पुलिस जीप से भाग रहा था, उसे पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया। चल। जल्दी जल्दी, कौन?
कहाँ गया? ढूंढो उसे। अगर यहाँ से भागकर ना वो हमारे बारे में कंप्लेंट किया ना तो समझो हम सब की नौकरी गई। जाओ ना, जाओ जाओ, तुम जाओ वहाँ। हाँ। ये लोग कौन है? तुम टेंशन मत लो, ये मेरे ही आदमी है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन पे भरोसा कर सकते हो। मिस्टर पांडे, मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे पुलिस से क्यों बचाया? इसमें आपका क्या फायदा है? आपको क्या मिलेगा? सही बोला तुमने, मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, तुम्हारी जान बचाई है, तो इसके बदले मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। लेकिन ये सब बातें बात की हैं। तुम्हारी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि तुम्हें लूथराज से बदला लेना है। वैसे तो वो राजवीर भी आया था मेरे पास, उसने भी मुझसे हाथ मिलाया था, उसे भी बदला लेना था लूथराज से। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसका दिल पिघल गया और वो करण से जाके मिल गया। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। मैंने तुम्हारी सारी वेयरहाउस की कहानियां सुनी है, तुमने वहाँ क्या क्या किया है सब मुझे पता है। यार ऐसे कौन करता है कि पहले पानी में डाल दिया, फिर उसके बाद उसी पानी को बर्फ बना दिया, और फिर करीना, पलकी, राखी, उन सबको भी आइस फैक्ट्री में तुमने बंद कर दिया। यार बड़े खतरनाक आदमी हो तुम। हाँ, आई एम इम्प्रेस्ड। वो क्या है ना, जो भी लूथराज के खिलाफ होता है ना, वो मेरा ही बंदा होता है, मेरी उसको 100% सपोर्ट होती है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका और दिया जाए। और हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे आ गया, वरना ये पुलिस वाले तुम्हें ऐसी जगह शिफ्ट कर देते जहां से तुम कभी निकल ही नहीं पाते। काल कोठरी में तुम्हें डाल देते, सूरज चांद कभी उसका चेहरा ही नहीं देख पाते तुम, और जिंदगी भर जेल में ही सड़ते। अब मैंने तुम्हें निकाल ही दिया है और तुम्हें नई जिंदगी दे दी है, सो डोंट वरी। और मेरे ये दोनों आदमी तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ, ये थोड़े से पागल जरूर हैं, लेकिन जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करेंगे। एक लड़की को उठाना है, कर पाओगे? किसे उठाना है बोलो? वो भी बता दूंगा, पर फिलहाल मेरे पास टाइम बहुत कम है। अभी तो वो कल रात के ही अटैक से नहीं उबर पाए होंगे। अगर मैंने दोबारा अटैक कर दिया ना तो उन्हें सोचने और समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और मैं अपना काम कर लूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है। तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, समझे? गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि ये गाड़ी अब तुम चला के लेके जाओगे। क्या? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ना, वो फेक है, नकली है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, समझे? थैंक यू मिस्टर पांडे, I'll see you soon. Sure. बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बल्कि तो पहले से ही खूबसूरत है, पर हाँ, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के बाद सच में ज्यादा खूबसूरत लग रही है। प्रीता, घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। हो, चल आओ आओ। राजवीर, ये लो, चेंज करके आओ, जाओ।
चेंज करके आओ मतलब अभी रात में? एक मिनट। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो मुझे महसूस करना चाहिए और महसूस नहीं कर पा रहा? क्योंकि काव्या, जब तुमने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैं राजवीर को फटाफट यहाँ पर ले आऊं, मुझे ऐसा लगा कि कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है घर पे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है एक तरह से। ये तो बहुत बड़ी बात है ना पापा। क्या? राजवीर और पलकी आज डेट पर जा रहे हैं। वैसे आप तो बिल्कुल रोमांटिक है नहीं, और मेरा बेटा आपके साथ रह रह के काम कर करके वो भी अनरोमांटिक सा हो गया है। मतलब उसे कुछ रोमांस आता भी था तो वो भूल गया है। अब उसे भी कुछ नहीं आता है कि फियांसे को डेट पे कैसे ले जाते हैं, उसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, उसे स्पेशल कैसे फील कराते हैं। एक मिनट। सबसे पहले ना अपने शब्द वापस लो। नहीं, तुमसे किसने कहा? किसने कहा तुमसे कि मैं रोमांटिक नहीं? मैं करण लूथरा, डी करण लूथरा रोमांटिक नहीं है? अरे मैं बहुत रोमांटिक हूँ। प्यार, इश्क, मोहब्बत में सब करना आता है। सर से लेके पांव तक मेरे अंदर रोमांस ही रोमांस भरा हुआ है। 100% गारंटी है कि जब मैं किसी की तरफ प्यार से देखता हूं ना, तो अपनी नजरें नहीं हटा पाता। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत में सब करना आता है। मतलब कि मुझे प्यार करना आता है, इश्क में अपनी जान कुर्बान करना आता है, और मोहब्बत में अपनी जान न्यौछावर करना आता है। That's what I mean to say. राजवीर, तुम अब तक यहीं पर खड़े हो? अरे जाओ ना, चेंज करके आओ। इतना टाइम वेस्ट मत करो। और वैसे भी रेस्टोरेंट और कैफे ना पूरी रात नहीं खुले रहेंगे तुम दोनों के लिए। 1-2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। जाओ ना। अरे नहीं, पलकी, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये अपने क्रॉस रोड पे एक होटल है, वहां पर जाना। क्या एम्बियंस है। मतलब अगर आदमी रोमांटिक ना भी हो ना, तो वहां जाकर, वहां की सराउंडिंग देखकर, वहां की एम्बियंस देखकर खुद रोमांटिक हो जाता है। ओह, आई लव दैट प्लेस। बहुत अच्छी जगह है। हेलो, जाओ ना, अब तक यहीं खड़े हो। चलो तुम यहाँ से, चलो जल्दी जाओ, तैयार हो क्या? चलो जल्दी जाओ। और बल्कि तुम ना बहुत प्यारी लग रही हो, सच में बहुत ही प्यारी लग रही हो। तुम्हें नजर लग जाएगी। चलो तुम्हारी काला टीका लगा। चलो नजर लग जाएगी। क्या कहा तुमने? नहीं, मतलब क्या बात? वो सॉरी कहना था। आपको अनरोमांटिक कहा ना मैंने, गलती हो गई। ऑब्वियसली आप तो बहुत रोमांटिक हैं, तभी तो आपको इस होटल के बारे में पता है जो 2 बजे तक खुला रहता है, और वहाँ सेटअप बहुत रोमांटिक है। ऑब्वियसली आप अपनी वाइफ को वहाँ पर सरप्राइज डेट के लिए लेकर गए होंगे, है ना? ताकि वो रोमांस फील कर सके, राइट? हमारी याददाश्त भी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सच कह रहा हूं प्रीता, दिल तोड़ देती है। मतलब दिल कैसे टूट जाता है?
मामी जी। हाँ मामी जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये डेकोरेशंस, ये उर्ली, ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो एक मिनट, वो मामी जी एक सेकंड। हाँ एक सेकंड क्यों? एक सेकंड। और ये सब कब ले आई तुम लोग? मामी जी वो एक्चुअली आपको ये सब ना देखना नहीं था, लेकिन क्यों? आप क्या कर रहे हो रात को जाके इतनी? एनीवेज, मैं कुछ भी करूं? ओके मामी जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली हमारी लाडली काव्या की प्लानिंग है। वो क्या है मामी जी, कल रक्षाबंधन है ना, तो काव्या ने प्लान किया था कि वो अपने दोनों भाइयों को राखी बांधेगी, लेकिन सरप्राइज के साथ। तो उसने प्लान किया कि प्लीज लेट्स डेकोरेट माय रूम, मेरे रूम में रक्षाबंधन करेंगे 12 बजे, जैसे बर्थडे पे विश करते हैं ना किसी को 12 बजे रात के, तो शी प्लान कि रात के 12 बजे राखी बांधेगी। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई और बहन के बीच जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। ये अपने विश के अनुसार कभी भी थोड़ी ना कर लेते हैं। रक्षाबंधन कल है और मुहूर्त का वक्त है 1:30 बजे के बाद, दोपहर को 1:30 बजे के बाद, क्योंकि उसके पहले तो भद्रा बैठी हुई है और भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। समझी बात को? इसलिए ये सब जो तू कर रही है ना, ये किसी काम का नहीं है। राखी नहीं बांध सकती अपने भाइयों को 12 बजे काव्या, इसलिए तो हमने डेकोरेटर्स को कल मॉर्निंग को बुलाया है, ताकि वो सुबह आएंगे, डेकोरेशन शुरू करेंगे, तब तक दोपहर हो ही जाएगी और 1:30 के बाद हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। ओह गॉड मामी जी, मुझे एटलीस्ट आई शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। मैंने भी गलती कर दी, मुझे तो पता होना चाहिए था। लेकिन मामी जी सुनो, प्रॉमिस मी समथिंग प्लीज। आपने आज जो देखा ना यहाँ पे, आपको नहीं देखना था लेकिन आपने देख लिया है। प्रॉमिस करो काव्या को या किसी को इस घर में नहीं पता चलना चाहिए कि ये प्लानिंग है। काव्या विल किल मी मामी जी, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, लेकिन काव्या से कह देना कि वो रात को 12 बजे अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकती। ये पॉसिबल है ही नहीं बेटा। मामी जी समझ गई वो बात मैं आपकी। और वैसे भी ये जो डेकोरेशन आपने देखी ना, ये तो हमारी काव्या की दिल की इच्छा थी, उसका पैशन था, तो हमने कर दिया। और वैसे भी हमारे नवाबजादा को नहीं जानते क्या आप? हमारा शौर्य और काव्या का दूसरा भाई राजवीर जो है, एक तो पहली बात 12 बजे तक ना कोई घर पे पहुंचने वाला है नहीं, बिकॉज राजवीर गया है अपनी मैडम पलकी के साथ डेट पे और शौर्य जनाब गए हैं अपनी फ्रेंड की बैचलरेट पार्टी पे। तो जनाब दोनों के दोनों 12 बजे के पहले तो आएंगे नहीं, तो राखी तो वैसे भी बनने से रही ना। लेकिन सच कहूं, मैं बहुत खुश हूँ। राजवीर और शौर्य अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। अच्छा है ना मामी जी, बितानी भी चाहिए। और वापस से ना पहले तो ये क्वेश्चन मार्क हटाइए। आपने इंस्ट्रक्शंस दिए ना, नहीं बांधी जाएगी राखी बिफोर रक्षाबंधन मुहूर्त, प्रॉमिस यू, ओके? और वैसे भी मामी जी गलती मेरी भी है, आई शुड हैव नोन अबाउट दिस। मेरे से पूछेगी तो नोन अबाउट दिस होगा ना? आई नो, बट काव्या का तो आपको पता ही है ना मामी जी। काव्या ने ऐसा प्लान किया, वो इतनी एक्साइटेड थी, लिटरली इतनी खुश हो गई ना कि रक्षाबंधन है, भाइयों को सरप्राइज देना है, चलो मेरा रूम डेकोरेट करते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं। तो मैं भी उसके साथ आई गॉट कैरिड अवे। और पता है मामी जी, सबसे अच्छी बात क्या है? हम सब जानते हैं कि काव्या इज स्टिल नॉट आउट ऑफ व्हाट हैपेंड। स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है और भले ही उसे कितना भी टेंशन हो जाए मामी जी, वो कोशिश कर रही है कि मेरे घर वालों को टेंशन ना हो। तो वो ऐसी लड़की है ना मामी जी, खुद तो टेंशन नहीं लेना चाहती ना दूसरों को देना चाहती है। मेरे साथ साथ मेरे घर वाले भी जो भी अभी हुआ उससे हील हो जाए, फिर से खुश हो जाए। तो रक्षाबंधन तो मामी जी एक बहाना है उसके लिए। पूरे परिवार को खुश देखना चाहती है, वापस से खुश होना चाहती है, हील होना चाहती है। और यही सब देख के ना मामी जी मुझसे भी ना रानी गया, बच्ची है हमारी। तो मुझे लगा चलो ठीक है, काव्या की अगर यही इच्छा है और अगर इस बहाने उसका मेंटल स्ट्रेस कम होता है, और जो वरुण ने उसके साथ किया मामी जी, अगर उससे उसका दिमाग डाइवर्ट होता है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मतलब सही किया ना मामी जी मैंने? बिल्कुल सही किया रानी, बिल्कुल सही किया। काव्या अपने जख्म को बुलाना चाहती है। मैं जानती हूँ वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रही है। सच कहूँ तो काव्या प्रीता पे गई है, परछाई है प्रीता की। प्रीता भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। जब उदास हो जाती थी ना, तो खुशी के बहाने ढूंढती थी, ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करके।
काव्या भी तो उसी की बेटी है ना, जो माँ करती थी हाँ जो बेटी कर रही है। सुन, अब जो हो गया सो हो गया, वो सब बातें अब याद नहीं करते। अब तो सो जा, काफी लेट हो गया है और कल उठना भी तो है, कल रक्षाबंधन है और डेकोरेशंस मॉर्निंग को शुरू होंगे और दोपहर तक हम सब सेलिब्रेट करेंगे। और मुहूर्त के पहले राखी नहीं बांधेंगे, ओके? पक्का। सीक्रेट रखना मेरा, हाँ, ये नहीं पता चलना चाहिए किसी को। आई लव यू। लव यू टू। गुड नाइट मामी जी। गुड नाइट, सो जा अभी जाके। ओके। दिल टूट जाता है मतलब? कुछ जवाब नहीं दिया कि इसका क्या मतलब हुआ। दिल टूट जाता है मतलब देखो, मैं तुमसे पहले भी कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, मतलब रूल था ना हमारे बीच की, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। कहा था ना मैंने तुम्हें पहले भी। हाँ हाँ याद है, पर अभी एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे आप कुछ और ही बात कर रहे हो जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, या आप समझाना ही नहीं चाहते। सॉरी इफ आई मेड यू अनकंफर्टेबल। फिर तुमने सॉरी बोला। मैंने कहा ना नो सॉरी नो थैंक्स, हम दोनों दोस्त हैं, करेक्ट? सॉरी ओ आई मीन नो सॉरी। हाँ, हमारी दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, करेक्ट। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसी नो सॉरी नो थैंक यू की वजह से गड़बड़ भी हो जाती है? मतलब लोग इसका एडवांटेज ले लेते हैं, दोस्ती में बदतमीजी आ जाती है, तमीज खत्म हो जाती है। अगर दोस्ती भी है तो किसी ने कुछ अच्छा किया तो उसे थैंक यू बोलो, और अगर कोई गलती की तो सॉरी बोलो। लेकिन नहीं, जो रिश्ता हमारा बहुत खास होता है, हमारे दिल के सबसे पास होता है, हम उसी का सबसे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। सही कहा तुमने प्रीता, बिल्कुल ठीक कहा। क्या है ना कि कभी कभी हम ना मगरूर हो जाते हैं और कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ में होते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या है ना, जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम उसका फायदा उठा लेते हैं। हमें रियलाइज नहीं होता कि जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है या जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हो सकता है कि उनको बुरा ना लगे, हम कुछ भी करें उन्हें बुरा नहीं लगेगा। हम उनके फीलिंग्स के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। हम ना उनको क्या कहते हैं, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनकी परवाह नहीं करते। लेकिन एक बात है कि इमोशंस ना बहुत बड़ी चीज होती है। सच कहा तुमने, जो भी हमारे अपने होते हैं हमें उनकी फीलिंग्स का, उनके इमोशंस का, वो कैसा लग रहा है, उनको क्या महसूस हो रहा है, इसका ना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम दोनों के बीच में दोस्ती है ना, उसका एक नया रूल बनाते हैं। ओके। अब हम दोनों की दोस्ती में सॉरी भी होगा और थैंक्स भी होगा। ओके? तो मतलब अब जब भी बुरा लगे, किसी को ऐसा लगे कि किसी ने किसी को हर्ट किया है तो सॉरी बोल सकता है, या किसी के बारे में किसी को कुछ अच्छा लगे तो थैंक यू बोल सकता है। डन? डील।